अगर इंसान बुद्धिमानी और समझदारी से कोई भी काम करे तो बुरी मुसीबत कभी नहीं आ सकती। अगर अपना विवेक पूर्णतया हर काम में लगाए, काम करने को हमेशा अपना मन और दिल से करे तो कभी जीवन में संकट नहीं आ सकता है। फिर बंधुओं, ऐसी कहानी जो जीवन में ज्ञान को बढ़ाने वाली है और आपके सारे काम बनाने वाली है। आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक नए में बहुत बहुत स्वागत है। आज कहानी के माध्यम से आपको ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे जो जिंदगी में आपको हमेशा सफल बनाएंगे। एक गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख से काजल चोरी कर लेता है। मतलब अगर आदमी काजल लगाए है तो काजल चोरी कर ले, लेकिन मनुष्य से पहचाने तो भी किसी को भनक नहीं लग पाती थी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी। चोरी करते करते ऊब गया, सोचा और कुछ काम किया जाए, कुछ बड़ा काम किया जाए। वह दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक और एक गिरोह का राजा बनना चाहता था। सब चोरों को अपने अंडर करना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों ना राजधानी जाकर राजमहल में सेंध मारी जाए। इससे दूसरों चोरों के बीच उसका रुतबा बढ़ जाएगा। वही राजा के महल में उसने चोरी करी, वहाँ इतना पहरा रहता है, फिर भी चोरी कर दी, इसका मतलब उस जिगर वाला चोर है। वो सभी लोग उसे अपना जो है एक चोरों का मुखिया बना देंगे। यह सोचकर वह राजधानी आया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहाँ सुरक्षा में तो पहरेदार 24 घंटे दिन रात एकदम सतर्क रहते हैं। कई दिन तक उसने रेकी करी, इधर आता उधर वेश बदल बदल कर देखता। तो उसने ध्यान दिया कि महल में ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती है। जय बार वो टाइम बताएगी उतने बार घंटे घंटे बजेगी। चोर और सातिर दिमाग का था। उसके दिमाग में विचार आया कि चोर रात में अगर इस घड़ी के जब ये आवाज़ करती है उस समय अगर कोई काम किया जाए, उस समय अगर हमें चोरी करने का तरीका बनाया जाए तो उस आवाज़ में हमारी आवाज़ दब जाएगी। तो उसने कुछ लोहे के कीले लिए और जब वह घड़ी बजती उसी समय वो उस हथौड़े से कीले ठोकता। जैसे ही घड़ी जब बंद होती उस समय बंद हो जाता। ऐसी वो दीवार पर कीले ठोकते ठोकते उसने 12 कीले ठोक दी और उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो गया। ऊपर चढ़ा और उसने अपनी प्लानिंग के अनुसार जो उसने प्लानिंग की थी उसी समय उसने सारे हीरा जवाहरात चोरी करे, एक पोटली में बांधे और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। यानी कि वहाँ से रातों रात निकलकर राजमहल से और एरिया से निकल के जंगल की ओर चला गया। अगले दिन जब राजा को चोरी के बारे में पता चला तो उसने जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे राजमहल में चोरी करने में कामयाब हो सकता है। इतनी 24 घंटे सुरक्षा, चारों तरफ निगरानी और हर चीज की सुरक्षा, लेकिन फिर भी चोर कैसे दाखिल हुआ। उसने सारे मंत्रियों से पूछा और सभा बुलाई। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया। कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रिय बंधु, जब दरबार में सभा चल रही थी उसी वक्त वह चोर भेष बदलकर उस सभा में मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही इस काम करने के लिए चुने गए। जो राजा ने मुखबिर इस काम के लिए छोड़े थे वो कौन कौन है उसने यह उस समय पता कर लिया और फिर साधु का वेश धारण किया और सबके घर पहुंचा। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती हैं कि उनका ही पति चोर को पकड़े। जो उन सिपाहियों की पत्नियां थीं जो राजा ने छोड़ रखे थे, होता है कि उनका अगर पति पकड़ेगा तो राजा साहब पुरस्कृत करेंगे, हीरे जवाहरात देंगे, सोना चांदी देंगे,
जिससे वे अपने जेवरात पहनेंगे और अपने आप में गर्व महसूस करेंगे। इसलिए सभी लालच में थी कि उनका पति चोर को पकड़े। उसने सभी पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का भेष धारण कर तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला फेंकना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा, जिससे और सब तुम्हारे पति उसको पकड़ेंगे तो राजा पुरस्कृत करेंगे। वहीं वह सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे। पूरे राजमहल के आसपास चोर को ढूंढने के लिए सभी तरफ सिपाही गश्त करते रहे, घूमते रहे, चोर की तलाश करते रहे। सुबह 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बताई बात सच हो गई। जरूर यह चोर है जो आया है और भेष बदल कर आया है। और तो जलता हुआ कोयला जो साधु ने बताया था उसी तरह उन्होंने रख लिया था। अपने ही पतियों पर चोर समझकर फेंकने लगी। इससे सारे सिपाही जो गए थे घर सब घायल हो गए बेचारे। सबको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। प्रिय बंधुओं, ये जब बात दूसरे दिन राजा को ज्ञात हुई तो राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया, जो उसका मंत्री था, कोतवाल बनाया था राजमहल में। आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर राज दरबार में हाजिर किया जाए। कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। अपने सारे सिपाहियों को, जो भी और बचे थे, उनको अपने साथ लेकर चारों तरफ निगरानी चालू कर दी। एक युवक आता दिखा। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं चोर हूं। प्रिय बंधुओं, फिर कोतवाल को यकीन हुआ। यकीन ही नहीं हुआ उसे, भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है। उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो तुम्हें हम जेल में बंद करने का आदेश देते हैं। चलो। वह युवक जो चोर था तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर बोला कि कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, इसे खोला नहीं जा सकता है। वह चोर बोला, आप अंदर आइए, मैं बताता हूँ कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया चोर ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर। आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल को किसी तरह से जेल से बाहर निकाला गया और राजा के पास लेकर पहुंचे और सारी कथा व्यथा सुनाई। प्रिय बंधुओं, एक बार फिर से ये सारी बातें सुनकर राजा दंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। इस दौरान चोर ने साधु का वेश बनाया। अब राजा ने गश्त करना शुरू किया रात होने पर। अब चोर जो साधु का वेश बनाया और एक पेड़ के नीचे धूनी रमाकर बैठ गया। अब राधा जी गश्त करते करते रात में जब इधर उधर चक्कर काट रहे थे, इस दौरान उसने पेड़ के नीचे साधु को बैठा देखा, जो कि वह चोर था साधु के वेश में। तो राजा ने पूछा, बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को चाहे देखा है क्या? साधु के भेष में बैठा हुआ चोर बोला कि मैं ध्यान में नहीं, ध्यान में था, मैंने इसलिए ध्यान से हटकर अगर मैं होता तो देख लेता, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि साधु की पोशाक पहनकर वह पेड़ के नीचे बैठकर नजर रखेगा कि साधु चोर को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर का चक्कर लगा सके।
पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफी चर्चा के बाद वह राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। राजा साधु के भेष में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने और घोड़े पर बैठा और महल में जाकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह 4 बजे करीब राजा को लगा कि साधु तो अब तक लौटा नहीं है और ना ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा है, तो उसने महल लौट जाने का फैसला लिया। जब वह महल के फाटक के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा तो काफी पहले महल में आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहुरूपिया है। इसे बहुरूपिया समझकर उन्होंने राजा को जेल में डाल दिया। भोर होने तक एक संतरी ने राजा को पहचाना और जेल के बाहर निकाला। वह राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ कर दिया। राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसकी पोशाक में फरार हो गया। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाएगा तो उसे वह बख्श देगा और उसे कोई सजा नहीं होगी, उसको इनाम दिया जाएगा। जब ये बात चोर को पता चली तो भीड़ में मौजूद वह चोर निकल कर बाहर आकर बोला, राजा साहब, मैं ही चोर हूं। सबूत के तौर पर उसने राजा की पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान दिखाया, वो भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया। राजा ने भेंट में उसे एक गांव दे दिया और वादा किया भविष्य में वह चोरी नहीं करेगा। इस चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित कर दिया और खुशी खुशी सारी प्रजा, सारा राजपाट और सारा साम्राज्य खुद से जीवन यापन करने लगा। प्रिय बंधुओं, इस कहानी से यही सीख मिलेगी कि अगर इंसान बुद्धिमानी से और समझदारी से कभी भी कोई काम करेगा तो विषम परिस्थितियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रिय बंधुओं, अगर चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।